बड़ी खबर ये कि अयोध्या जेल पहुंची है पुलिस। अयोध्या जेल पहुंची है पुलिस की टीम और जेल में बंद 5 अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी। कोर्ट के आदेश पर पूछताछ करेगी पुलिस की टीम। अविनाश की रिमांड के दौरान नए पर्दाफाश हुए हैं। पूछताछ में अविनाश ने कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। तो अब अविनाश की निशानदेही पर पुलिस उस जगह पर भी गई थी जहां बंदरबाट हुआ था, ब्रेजा कार भी मिली थी और भी चौंकाने वाले पर्दाफाश। इधर अयोध्या जेल के पास से संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जिला कारागार अयोध्या के ठीक सामने मौजूद है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो चंदा चोरी केस के आईओ हैं, जो सीओ हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दरअसल अदालत से 5 आरोपियों से पूछताछ की इजाजत ली गई थी जेल के अंदर, तो लिहाजा उसी पूछताछ को अंजाम देने के लिए फिलहाल जो सीओ हैं, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो इस वक्त आप देख सकते हैं अयोध्या जिला कारागार के ठीक सामने पहुंचे हैं। ये 5 आरोपी हैं जिनमें टिनू यादव है, इसके अलावा मनीष यादव है, साथ ही लवकुश, अनुकल्प और इसके अलावा एक अन्य। तो ये इन 5 करुणेश पांडे, इन 5 आरोपियों से पूछताछ अविनाश की निशानदेही पर जो बरामदगी हुई, या फिर कहें जो एक जगह उसने बताई थी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास, जहां पर बाकायदा शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद पैसों की गिनती करने के बाद ये लोग पहुंचा करते थे शाम को, वहां पर बाकायदा पैसों की बंदरबाट हुआ करती थी, चोरी के पैसों की। तो उन्हीं तमाम बयानों को उनकी तस्दीक करने के लिए फिलहाल जो केस के आईओ है वो इस वक्त अदालत से परमिशन लेने के बाद अयोध्या जिला कारागार के अंदर पहुंचे हैं, जहां इन 5 आरोपियों से पूछताछ होगी। सभी के अलग अलग बयान दर्ज किए जाएंगे, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जो अविनाश ने बताया अब उनमें उसके बयानों में कितनी सच्चाई है। इसके अलावा अगर बयानों के अंदर विरोधाभास मिलता है तो उसके बाद अयोध्या पुलिस एक बार फिर अदालत से सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की इजाजत भी ले सकती है। और अविनाश शुक्ला के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। बड़ी खबर, सबसे पहले चोरी करते दिखा था अविनाश। ज्यादातर के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं और सभी आरोपियों को अपने किए पर पछतावा भी है। कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। ये बड़ी खबर है, अविनाश शुक्ला के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले और सबसे पहले चोरी करते अविनाश दिखा था। तो चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड कौन है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। पर्दाफाश क्या हुआ है, एक एक कर ये समझ लेते हैं। आरोपियों को अपने किए पर पछतावा है, कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी चोरी की प्लानिंग का अनुभव नहीं है। सबसे पहले अविनाश चोरी करते हुए देखा गया, सीसीटीवी में अविनाश की चोरी रिकॉर्ड हो गए। दूसरे अभियुक्तों के खिलाफ भी सबूत मिले हैं। आगे क्या जांच होगी, किसके कहने पर चोरी की प्लानिंग शुरू हुई थी, ये बड़ा सवाल है, इस लिहाज से जांच जरूरी। चंदा चोरी कांड का मास्टरमाइंड कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है और उस पर भी जांच हो रही है। अब पर्दाफाश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अविनाश शुक्ला ने 15 लाख का ट्रांजैक्शन किया। जांच में यह भी पता चला है कि अविनाश ने अपनी एक महिला दोस्त को करीब 2 लाख रुपए नकद और एक महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। अविनाश के भाई ने पूछा था पैसे कहां से आए। अपनी गर्लफ्रेंड को 2 लाख रुपए कैश दिए थे, महिला दोस्त को ना सिर्फ कैश दिए थे बल्कि यह भी खबर मिल रही है कि लाखों का ट्रांजैक्शन अविनाश ने किया था। 15 लाख का ट्रांजैक्शन किया था, करीब 2 लाख रुपए नकद और एक महंगा मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया गया था। तो चोरी के पैसे से गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट दिए गए थे क्या, सवाल तो अब यही उठ रहे हैं। अविनाश शुक्ला पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अविनाश शुक्ला ने 15 लाख से ज्यादा का लेन देन किया, 15 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, कई लोगों को पैसे ट्रांसफर किए गए, कुछ लोगों को कैश दिया गया। अविनाश ने महिला दोस्त को 2 लाख रुपए नकद दिए। अविनाश ने महिला मित्र को महंगा मोबाइल भी दिया था। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कल ही हम ब्रेजा कार को लेकर बात कर रहे थे, वो तस्वीरें भी आपने दिखाई थी। लाखों का ट्रांजैक्शन, 18,000 की सैलरी और अब महिला दोस्त की जानकारी भी मिल रही है। ये पैसे आखिर कहां से आए थे?
जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, जो पूछताछ अविनाश से फिलहाल की गई कुछ घंटों तक पुलिस ने कस्टडी में लेकर जो पूछताछ की, उसमें साफ तौर पर पता चला कि तकरीबन 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट के द्वारा किया गया। उसमें से 2 लाख रुपए उसने एक अपनी महिला मित्र को दिए और बाकायदा उसने एक महंगा फ़ोन भी उसको दिलाया। अक्सर उसका जो भाई था अविनाश का, अभिषेक, वो अविनाश को कैश लाते हुए घर में देखा करता था। कई बार उसने उससे पूछा भी कि इतना कैश कहाँ से ला रहे हो, तो उसको कोई स्पष्ट जवाब नहीं उसने दिया। अब अभिषेक ने अनुकल्प से भी इस बारे में जब पूछा तो अनुकल्प ने साफ तौर पर कहा कि कई जजमान होते हैं जो उन्हें इस तरीके से पैसा दे जाते हैं और आगे से इस तरीके का सवाल ना करें। तो ये जो तमाम बातें हैं वो अब तक पूछताछ में अविनाश से सामने आई। उसके बाद अब पुलिस की कोशिश है कि बाकी जो आरोपी हैं उनसे अविनाश के इन बयानों की तस्दीक कराई जाए, उन्हें उन सबसे पूछा जाए और साथ ही कल जिस तरीके से उसे एक स्पॉट पर ले जाया गया था 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर, वहाँ पर बाकायदा अविनाश ने निशानदेही की, ये भी बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर दिन भर कैश काउंट करने के बाद ये लोग इकट्ठा हुआ करते थे और वहीं पर जो चोरी किए गए पैसे होते थे उनकी आपस में बंदरबांटी या फिर उनका आपस में शेयर किया करते थे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते थे। तो ये जो तमाम चीजें हैं उन चीजों की अब तस्दीक कर रही है अयोध्या पुलिस। आज 5 आरोपियों से कर रही है। इसके अलावा अब जो इन 5 आरोपी से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद अगर इनके बयानों में कोई भी विरोधाभास मिला तो पुलिस की आगे कोशिश होगी कि सभी को एक साथ बिठाकर उनके बयानों को कोलैबोरेट किया जाए। ठीक है।